वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे अवतार और महापुरुष किसे कहते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे जीव कोटि और ईश्वर कोटि में क्या अंतर है और क्या क्या होते हैं। ईश्वर कोटि का मतलब ही होते हैं कि जो ईश्वर अनुगामी एवं सत्ता संवर्धन के पथ पर चलने वाले जो पुरुष होते हैं वे लोग ईश्वर कोटि के नाम से जाने जाते हैं और जिनके अंदर काम क्रोध लोभ माया मोह मत्सर्य ये सब लेकर के जो लोग चलते हैं वो जीव कोटि हैं। हम साधारणतः देख पाते हैं अधिकांश मनुष्य जीव कोटि के अंतर्गत ही आते हैं। ईश्वर कोटि मनुष्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। ईश्वर कोटि मनुष्य कभी भी दिखावा करने का प्रयास नहीं करते हैं। स्वार्थवादिता का ढोंग नहीं रचते हैं। उनके अंदर कोई मलिनता नहीं होती है, उदासीनता नहीं होती है। वो सदैव उस परम सत्य को जानने की इच्छा ही उनके अंदर भरा हुआ रहता है। तो ये जो हम लोग जानते हैं ये ईश्वर कोटि और जीव कोटि, परम पुरुष जब इस धरती पर आते हैं एज ए प्रोफेट, उनके कार्य करने का सौभाग्य अधिकतर ईश्वर कोटि में ही होते हैं। तो क्या जीव कोटि जो होते हैं उनका ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है और वो चाहे हम अवतार कहे महापुरुष कहे उनका सानिध्य लाभ नहीं हो पाता है? क्या उस जो महापुरुष तक की यात्रा क्या जीव कोटि कर नहीं पाते हैं? यही तो साधना है। जीव कोटि के अंदर जो चीज़ समाहित करके जो जीव कोटि बना, अर्थात काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य परश्री कातरता, ये सारे गुणों को लेकर के वो जीव कोटि हैं। जब साधना के माध्यम से परम पुरुष को पाकर साधना के माध्यम से ये अवगुण रूपी जो अंगूर है एक एक करके अगर ये सब निकल जाएं तो वो जीव कोटि से ईश्वर कोटि में चला आएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं अवतार और महापुरुष की, अवतार का मतलब होता है जो तारण करता है, जो सबको तर देता है, तर के ले जाते हैं, भवसागर को तराता है। इसका मतलब अव का मतलब होते हैं तारण, रक्षा करना, रक्षा करने वाला, रक्षक। तो अवतार माने जो रक्षा करते हैं, इनको तार देते हैं, इनको तारण पार कर देते हैं, वो अवतार हैं। वो सबको, और अवतार वो सबको पार लगाते हैं, किसी को भी छोड़ के नहीं जाते हैं। ऐसे समझिए कि अवतार एक जहाज के समान है, सबको लेकर के चलते हैं, और महापुरुष नदी में बहता हुआ एक लकड़ी के समान है कि वो खुद ही बह के जा पाता है, या उसके ऊपर कोई चिड़िया बैठ जाए तो भी लेके जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति को लेकर के जा पाता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा दोगे तो वो डूब जाता है। तो ये जो अवतार और जो यहाँ पे महापुरुष हैं, यही इसका अंतर होता है। तो जो अवतार का मतलब होते हैं वो रक्षा करता, वो प्रोफेट, वो रक्षा करता नरोत्तम धारण करके आते हैं।
जीव को उद्धार करते हैं, जीव को तारते हैं। यानी कि ये जो जीव कोटि मनुष्य हैं, इनको ईश्वर कोटि में परिवर्तित करने के लिए उस अवतार का अवतरण करना पड़ता है। और महापुरुष जो ये साधारण मनुष्य हैं, उस अवतार के दिया हुआ जो रक्षा कवच रूपी उनका आदर्श है, उस आदर्श को एक साधारण मनुष्य जब अपने जीवन में धारण करते हैं तो धीरे धीरे वो एक महापुरुष के रूप में तब्दील हो जाते हैं। महापुरुष और कुछ नहीं, तुम अपने जीव कोटि के जो गुण हैं उस गुण को त्याग देते हो, ईश्वर कोटि में तब्दील हो जाते हैं। अर्थात हम जितना ये भौतिक जगत को अपने अंदर समा के रखते हैं और समा के रखकर जगत के लोग हमें बड़े कहते हैं, महान कहते हैं, धोनी कहते हैं, लेकिन वस्तुतः हम ना महान है, ना बड़े हैं, ना धोनी हैं, हम कुछ नहीं हैं। क्योंकि हम धनी नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर उस महानता का गुण जब तक नहीं आता है तब तक हम महान बन ही नहीं सकते हैं। और महानता का गुण कब आएगा? जब भौतिक जगत के वस्तुओं से हम खाली हो पाएंगे, तब आध्यात्मिक जगत के वो जो गुण है वो हमारे अंदर आकर समाहित होता है। तो हमें क्या करना है? हमें खाली करना पड़ेगा। बिना खाली किए इसे भरा नहीं जा सकता है। हमारी ये जो देह रूपी जो ट्रंक है या जो बक्स है, पहले इस बक्स के अंदर जो चीज रखा है उसको खाली करना पड़ेगा। और जब हम ये खाली कर देंगे तो परम पिता के जो ऐश्वर्य हैं, जो गुणावली है, वो इस बक्स के अंदर या ट्रंक के अंदर यहाँ प्रवेश करेगा। तभी एक साधारण मनुष्य साधारण बन जाते हैं, मानव से महामानव बन जाते हैं, एक साधारण पुरुष से एक महापुरुष में तब्दील हो जाते हैं। ये केवल तब संभव होते हैं जब उस प्रोफेट के चरणाश्रित होकर हम जीवन को चलायमान कर पाते हैं। तो अगर इस धरती में मानव तनु धारण किए हैं और महामानव में अगर तब्दील नहीं हो पाया तो हमारा ये जीवन विफल है। हम जिस धन को हम कमा रहे हैं, क्या ये जो धन है हमारे इस लोक और उस लोक दोनों लोकों के लिए है क्या? माने ये लोक और उस परलोक, ये दोनों लोकों के लिए है क्या? अगर नहीं तो ये संकीर्ण है, इससे हम करेंगे क्या? सब नाशवान है, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। हमारी तो उन्हीं से लिंक होना चाहिए जो अपरिवर्तनीय सत्ता है, चिरंतन सत्य है और जो चिरंतन ही रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होता है, अविनश्वर सत्ता है। उस सत्ता के अनुसंधान के लिए इस देह मिला है, ये तनु मिला है। ये तनु रूपी देह रूपी जो तनु है, और इसको अगर उस परम सत्य को जानने के लिए प्रयोग नहीं कर पाए तो ये जीवन विफल हो जाते हैं। आइए इस मानव जीवन को महामानव में तब्दील करें। ये तब होगा जब महामानव के सागर के तट पर हम पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी ममता, उनकी प्रेम जब वर्षण होगी, हमारे अंदर जब प्रवेश करेगा और हमारे अंदर से अवगुण रूपी काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य, ये सारे चीज सब निकालना शुरू हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और परम पिता की वो गुण हमारे देह के अंदर प्रवेश करेगा। तभी हम उस परम सत्य को जानने की राह पर चल पाएंगे। बंधु